गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके सामने मौजूद हैं पॉलिनोमियल का 2.3 लेकर के। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पिछला सारा सवाल जवाब बना ही रहे होंगे। आज जो ये एक्सरसाइज हम पढ़ाने वाले हैं उसमें एक टॉपिक है शेष फल परिमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम वो है क्या, उसको आप जान लीजिए। हम लोग छोटे से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, जिसमें क्या होता था, हम किसी संख्या से अगर हम किसी बड़े संख्या में भाग देते हैं तो जब पूरा रिमाइंडर तक आ जाता है तो उसको हम चेक करते थे। तो वही फॉर्मूला से हम लोग चेक करते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष से। जब उसमें जो भी मेरे पास रिमाइंडर आया या फिर जो कोसेंट आया या फिर जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं, सबके वैल्यू को उसमें रख के और पूरा कैलकुलेशन करते थे और फिर मेरे पास वो संख्या आ जाती थी। अब जो अभी अब मेरे 9th क्लास में पढ़ना है वो काम नहीं करना है। हमको रिमाइंडर थ्योरम के जरिए से हमको ये देखना है कि जो मेरे पास दिया हुआ एक बहुपद है, अब उस एक छोटा सा बहुपद वो भी है, सिर्फ एक बड़ा बहुपद होगा तो उसका घात ज्यादा होगा और जिससे हम भाग देंगे उसका घात कम होगा। तो जिसका घात कम होगा उससे हम भाग देंगे, जिस बहुपद का बड़ा घात है उसमें हम भाग देंगे। और भाग देने के बाद हम देखेंगे कि उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो ये भी काम हम भाग दे करके देखेंगे, अलग भी हम देख सकते हैं, लेकिन ये जो थ्योरम है ये हमको बताता है कि इस थ्योरम में जो आप जिससे भाग दे रहे हैं वो भाग देने वाला जो छोटा सा एक बहुपद है वो रैखिक बहुपद होगा या द्विघात बहुपद होगा। उस बहुपद से हम जो बहुपद बड़ा है या फिर उसका घात ज्यादा है, बड़ा कहने का मतलब उसका घात ज्यादा है या फिर कुछ उसके पद ज्यादा होंगे, तो उसमें जब हम भाग देंगे तो छोटे क्लास के जैसे जब हम भाग देंगे 6 में 7 में 8 में हमको इस तरह का था भाग देना, लेकिन वहां पर हमको ये नहीं बताया गया था। तो हमें क्या करना है कि अब हम उस बड़े बहुपद में जो छोटे बहुपद से हम भाग देते थे वो छोटे क्लास में करते थे, लेकिन अब हमको वो भी नहीं करना है। करना क्या है, अब यहाँ पे शेषफल परिमेय हमको ये बताती है कि जिस बहुपद से आप भाग दे रहे हैं, माने आपको बता रहा है, आपको ये फील करा रहा है कि उस छोटी से बहुपद जो है, छोटे से बहुपद उससे हम भाग देंगे तो ये पूरा पूरा भाग लग रहा है। अब आपको दिखाना है कि जब भाग लग रहा है इसका मतलब क्या है, वो एक फैक्टर है, वो एक गुणनखंड है, और गुणनखंड है तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अगर ठीक है वो एक फैक्टर नहीं है लेकिन हम उससे हम भाग दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो संख्या आएगी जो उसका रिमाइंडर होगा। तो वो रिमाइंडर निकालने के लिए ही हम इस शेषफल परिमेय जो हमको आ गया है हिंदी में और इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम, माने रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालना कैसे है वही हमको यहाँ देखना है। तो हमको इससे पहले पढ़े थे शून्यक निकालना। इसमें क्या था कि शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते थे, जब में हम कोई ऐसी संख्या देते थे जो उस बहुपद में रखने के बाद पूरा का पूरा वो बहुपद ही 0 हो जाता था, तो हमको ये पता चलता था कि वो जो बहुपद है और जो दिया गया वो संख्या है वो दोनों एक दूसरे को शून्यक बना रहा है, जो संख्या दे रहे हैं उस बहुपद में। तो अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास जो संख्या दिया हुआ रहेगा उस संख्या से हम उसमें भाग नहीं देंगे, संख्या की जगह पर यानी बहुपद, वो हम उससे भाग नहीं देंगे, बल्कि हमको शेषफल परिमेय के जरिए से हमको वहां तक ले जाना है। और कैसे ले जाना है वो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन हम इस पे लिखे हैं, उसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन भी हम लिख दिए हैं। करना क्या है कि जो मेरे पास जो दिया हुआ बहुपद है उस बहुपद में छोटे वाले बहुपद से भाग नहीं देना है, बल्कि वो जो बहुपद छोटा बहुपद है उसको 0 कर देना है, इज इक्वल टू 0 कर देना है, और उसका हमको निकाल देना है शून्यक। जब शून्यक निकल जाएगा उस शून्यक को ही हम उस बहुपद में x के जगह पर या y की जगह पर जिस में वेरिएबल में हो, जिस चर में हो सकता है कि वो मेरा x में होगा, y में होगा, z में होगा, t में होगा, r में होगा, जिसमें भी होगा उस वेरिएबल के जगह पर हम उसका वैल्यू रख देंगे। और जो रखने के बाद जब हम कैलकुलेशन करेंगे जो मेरे पास आएगा लास्ट में बचा हुआ वही मेरा शेष होगा, वही मेरा रिमाइंडर होगा, वही निकालना है हमको इस एक्सरसाइज में। इसमें भी क्वेश्चन नंबर ये 1 लिखे हैं और भी क्वेश्चन है, पहले चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं।
देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेष फल ज्ञात करें। बता ही रहा है कि हमको रिमाइंडर निकाले। अब देखिए किससे भाग देना है, वो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ, x प्लस 1 से भाग देना। अब आप बताइए कि जिससे हमको भाग देना है और जिसमें भाग देना है, तो सबसे पहले क्या करिए कि जिसमें आपको भाग देना है उसको हम px मान लेते हैं। px बराबर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। ये आपको ये जो है वही हम मान लिए जो आपको पहले से दिया। देखिए इसके बाद क्या है, आपके पास जिससे भाग देना है वो है x प्लस 1, उसको क्या करना है, बराबर 0 करना है, यानी उसका शून्यक निकाल देना। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। अब इस -1 को कहाँ रख देना है, x की जगह पर कहाँ रख देना, अपने जो दिया गया बहुपद, इसलिए अब लिख देना यहाँ p-1। देखिए इस x के जगह पर रख रहा है -1, तो यहाँ भी क्या रखेंगे, -1 का पावर 3 प्लस 3 और उसके बाद गुना -1 का पावर 2 प्लस 3 और फिर -1 और प्लस 1। समझ में आ रहा होगा। देखिए -1 है उसका पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, 3 बार माइनस गुना तो माइनस माइनस प्लस 1 बार और 1 पर 3 पावर है यानी 3 बार, तो कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस 2 बार, माइनस माइनस प्लस 1, 1 को 3 से तो +3 प्लस माइनस -3 और प्लस 1। अब ध्यान से देखिए क्या है, सो माइनस है यहाँ प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, टोटल कुल मिला के 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। यही आपका आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 2 में देखिए ठीक उसी तरह से जैसे अभी हम बनाए हैं, पी एक्स बराबर आपका यही है और x बराबर x माइनस 1/2 बराबर क्या है, कुछ नहीं, तो उसको क्या करना है, हमको 0 कर देना है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अब ये जो 1/2 है किसमें रखेंगे, जो हमारा px दिया हुआ है, तो इसलिए p और क्या करेंगे 1/2 किसमें रखना है, इसमें यही px में, तो यह है मेरे पास x क्यूब की जगह पर क्या लिखेंगे 1/2 का पावर 3 प्लस 3 और 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुने 1/2 प्लस 1। देखिए 1/2 को कै बार गुना करना है, 3 बार, तो 1/8 आएगा प्लस, यहाँ देखिए 3 गुने 1/4 चूंकि 2 बार गुना है प्लस 3/2 और प्लस 1। अब आप देखिए सबको भिन्न का जोड़ करेंगे तो हम जोड़ करते हैं 2 4 8 का एलसीएम कितना 8, 8 में 8 से भाग देंगे तो 1, तो यहाँ 1 ही रहेगा प्लस 4 से भाग देंगे तो 2, 2 तिया 6 प्लस 2 से 8 में भाग देंगे 4 और 4 को 3 से गुना करेंगे 12 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 8 एकम 8, जोड़िए 8 बार 8 20, 20 6 26 1 27, 27 बटे में 8, यही इसका रिमाइंडर होगा। समझ में आ ही रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सीधे x है, कुछ नहीं है, सीधे क्या है x है, तो x है तो उसको भी हम क्या करेंगे बराबर करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो x दिया है तो इसको हम क्या ले लेते हैं x बराबर 0, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या आ गया, जो मेरे पास px जो माने हैं तो उस x के जगह पर क्या करना 0 रख देना, इसलिए px देखिए यहाँ हम यहाँ फिर लिख देते हैं px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमको क्या रखना है x के जगह पर 0,
तो 0 का क्यूब प्लस 3, देखिए यहाँ फिर से ये 3 और x की जगह पर 0 का स्क्वायर प्लस 3 गुने में 0 प्लस 1। आप देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो क्या आया 1। तीसरे सवाल का आपको रिमाइंडर आ गया 1। अब आप देखिए सवाल नंबर 4, x प्लस पाई है, x प्लस पाई है तो क्या करेंगे, उसको भी इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, और जब 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस पाई, इसको भी क्या करेंगे 0। ये सवाल दिया हुआ है, अब आपको करना है, लिखना है x प्लस पाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस पाई, ध्यान से देखिएगा माइनस पाई, इसलिए हम यहां से लिखते हैं, इसलिए p और यहाँ क्या लिखना है माइनस पाई। ध्यान से देखिएगा, इसी में हम रख रहे हैं, बार बार उसको नहीं लिख रहे हैं, वहां लास्ट में लिख दिए हैं और यहाँ लिखे हैं पाई, यहाँ पर रख दें p माइनस पाई और बराबर x के जगह पर माइनस पाई का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। अब देखिए माइनस पाई 3 बार गुना करेंगे तो माइनस पाई का पावर 3, अब माइनस यहाँ 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस, अब 3 पाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। देखिए इसमें क्या है कि आपको x के जगह पर माइनस पाई आया है तो आपका रिमाइंडर बस यही रहेगा, इसमें कोई अंक नहीं है जो आप उसको 3 बार गुना कर दे, 2 बार गुना, आपका रिमाइंडर यही रहे। आपके पास अगला सवाल ये 5 नंबर सवाल, इसमें देखिए इसको भी क्या करेंगे बराबर 0 करेंगे। ध्यान से देखिए, आप जो इसको 0 करेंगे तो यहां से चलते हैं, इसको 0 करेंगे तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू माइनस 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 5/2। अब इसको रखेंगे किस में, px इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसी में रखना है, x के जगह पर रख देना है माइनस 5/2। अब रखिए x की जगह पर माइनस 5/2 का पावर 3 प्लस 3, x की जगह पर क्या रखना है माइनस 5/2 का पावर 2 प्लस 3 और माइनस 5/2 प्लस 1 रख दिए। चलिए अब गुणा करते हैं, कितना बार 3 बार, तो माइनस 3 बार गुणा होगा, 2 बार तो प्लस, 1 बार माइनस, और 5 को 3 बार गुणा 25 25 25 125, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस 2 बार तो माइनस माइनस प्लस ही होगा क्योंकि यहाँ भी प्लस है, 25 25 तिहाई 75 बटा में 2 दूनी 4, देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 तिहाई 15 बटा में 2 प्लस 1। अब देखिए सबका एलसीएम लेते हैं, सबका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 8 ही एलसीएम आएगा। यहाँ देखिए माइनस में है, जब इससे भाग देंगे तो 1, तो सीधे माइनस 125 प्लस 4 से भाग देंगे 2 बार, 75 दूनी 150 150 माइनस 2 से भाग देंगे तो 4 होगा, 15 चौके 60 और प्लस 8 एकम 8। अब आप देखिए, अब इसको हमको क्या करना है जोड़ घटाव करना, और क्या करना है, ध्यान से देखिए ये 150 है और यहाँ 8 है, तो आपको 158 हो गया प्लस में, और ये माइनस और ये माइनस जोड़ेंगे तो 505 6 2 8 6 2 8 और 1 हो गया, ये हो गया माइनस में बटे में 8। आप घटाएंगे ये 158 वो 185 है, इसमें से ही बचेगा, तो क्या बचेगा 15 में से 8 गया तो क्या हो गया 7, ये कितना बच गया 7,
7 में से 5 गया 2, बस इतना ही बचा। और ये तो आपके पास 1 है, 1 है खत्म, ये माइनस बटे में 8। यही आपके पास इसका रिमाइंडर आया, किसका, सवाल नंबर 5 का। देखिए सवाल नंबर 5 यहाँ से शुरू है, चूंकि हम क्वेश्चन पहले से लिख दिए थे ना, इसीलिए थोड़ा सा इधर आ गया, कैलकुलेशन इसका थोड़ा यहाँ से यहाँ उठा करके लेगा, इसलिए ये सवाल यहाँ है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका ये सवाल है। देखिए आपका सवाल नंबर जो 1 है, शेषफल प्रमेय पर आधारित, इसमें 5 सवाल था, जिसका आपके सामने बन गया है सॉल्यूशन। अब आप इसको अच्छे से बनाएंगे और फिर बार बार देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।